सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, हम कर रहे थे राजस्थान का जो पंचायती राज और जो शहरी और स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग देखो हमारा जो 2 क्लास है उनके अंतर्गत कंप्लीट हो गया था। आज थोड़ा बहुत है, क्योंकि देखो इसमें जो चीज़ें हैं ना वो पीछे वाले टॉपिक से एकदम रिलेटेड है। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको कल ही करवा दी थी। ये क्लास आज की ये छोटी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि लगभग आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसमें हम जो नगर निकाय है, नगर निगम वगैरह, उनके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना आपके डिटेल में नहीं है। अब देखो, जो भारत में जो शहरी स्थानीय प्रशासन की जो टॉप इकाई है, ठीक है, सेम देखो जैसे पंचायती राज जो संस्थाएं थी पहले उनका हाल था, वहाँ यहाँ भी वही था। सिस्टम से चुनाव नहीं हो रहे थे। बाद में यहाँ भी 74वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। जो पंचायती राज संस्थाएं उनके लिए 73वां आया, और जो शहरी स्थानीय प्रशासन है इनके लिए 74वां आया, जिसमें नगर पालिका वगैरह आपके आती है, ठीक है। नगर पालिका का तो अपने अलग से पार्ट भी में कर भी रहे हैं पूरा अधिनियम। तो जो शीर्षक इकाई होती है वो इसकी नगर निगम है, टॉप की इकाई, ठीक है, जो बड़े महानगरों वगैरह, ठीक है। हम जैसे राजस्थान है, इसमें मेन नगर निगम और नगर परिषद मिलेंगे। वैसे तो इसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है। अभी पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें जानते हैं। देखो, जो भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो नगर निगम है वो कहाँ स्थापित हुआ, तो ये 1687 ईस्वी के अंतर्गत मद्रास में स्थापित हुआ था। और भारत में देखो 8 प्रकार के है ना शहरी स्थानीय शासन है। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो नगर परिषद है इसे नगर पालिका कहा जाता है। देखो, नगर परिषद थोड़ा सा, और ये नगर पालिका, ठीक है। ये जनसंख्या के आधार पर और एरिया के आधार पर इन्हें बांटा जाता है, इन दोनों को। नगर निगम 8 प्रकार के शहरी स्थानीय स्वशासन होते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र समिति क्या होता है दोस्तों? देखो, जो अनुसूचित क्षेत्र समिति है ये राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कुछ ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जैसे पूरा राजस्थान है तो राजस्थान में से ऐसा एक जो क्षेत्र होगा कि मान लो इस क्षेत्र का विकास करना है पूरे तरीके से, तो वो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र समितियाँ होगी। नगरीय क्षेत्र समिति में भी देखो वैसे ही छोटे नगरों के लिए जो नगर पालिकाएं, लघु नगर पालिकाएं वगैरह यहाँ पे नगरीय क्षेत्रीय समिति में आपके होगी। छावनी मंडल आपको पता ही है, ठीक है। आपने जैसे अजमेर में छावनी मंडल है, इस प्रकार से उस शहरी क्षेत्र जहाँ आसपास सैनिक रहते हों बहुत जगह आपके राजस्थान में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो मेन जो अधिक सेना के मुख्य अधिकारी का नियंत्रण रहता है, आपको ये ध्यान रखना है छावनी मंडल वगैरह में। और टाउनशिप की बात करें हम तो इस प्रकार की देखो नगर की स्थापना में बड़े उपक्रमों द्वारा स्थापित कारखानों में कार्य करने वाले जो सेवी वर्गों के नागरिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे टाउनशिप वगैरह की अवधारणा है। बंदरगाह आपको सभी को पता ही है, जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे। और विशेष या एकल उद्देश्य अभिकरण, यानी मतलब कुछ ऐसे स्थान जो प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार को लगता है कि इन्हें विकास किया जाना चाहिए। तो ये 8 प्रकार हैं शहरी स्थानीय शासन के, ठीक है। पूरा अपने को शहरी स्थानीय शासन को डिटेल में नहीं जाना है। देखो, नगर निगम में सबको पता सेम उसी की तरह है जैसे पंचायत समिति में और प्रधान वगैरह थे, वैसे ही नगर निगम वगैरह में देखो महापौर वगैरह, अन्य समितियां, परिषद, आयुक्त होते हैं इसके अंतर्गत। और जो स्थानीय प्रशासन की ये सर्वोच्च इकाई है नगर निगम, और यह है एक वैधानिक संस्था। नगर परिषद, नगर पालिका के बारे में अपने डिटेल में पढ़ ही रहे हैं पार्ट बी में, ठीक है। उसके सारे जो भी अधिनियम है। छोटे शहरों में नगर पालिका प्रभावशाली संस्था है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार ही शासन होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, भले वो नगर निगम हो, भला ही नगर परिषद या पालिका, उसमें जो केंद्र शासित प्रदेश आएंगे आपके, तो उन पे जो नियम बनाएगी ना वो संसद बनाएगी, ठीक है। बाकी में राज्य विधानमंडल करेगा शासन व्यवस्था कैसे चलनी है। इसके भी प्रमुख 3 अंग है, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद जो आयुक्त होता है। अब हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो पंचायती राज है वो भाग 9 में जोड़ा गया है। किसमें? भाग 9 में। अब एक और संविधान संशोधन किया जाता है 74वां। ये होता है शहरी निकायों के लिए। इसमें क्या है कि भाग 9 कै में जोड़ा जाता है। किसमें? कै में। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं ना वो आते हैं अनुच्छेद 243 तय से यह 6 तक, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद
शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए हैं। सेम वही है। देखो कभी भी आप ऐसे जैसे अनुच्छेद याद करो, ऐसे मत याद करो। देखो सबसे पहले आपको पता है कि शुरुआत अपने को तय से हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषाएं वगैरह होती है, फिर इनका गठन होता है। तो ऐसे थोड़ा दिमाग में बिठा के चलो, उस हिसाब से आप ऑप्शन से है ना पहुंच सकते हो उत्तर के करीब। तो ऐसे याद करो आप कि जैसे 243-23 में परिभाषाएं हैं समितियों की, जिला, नगर, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र की, नगर पालिका, पंचायत, जनसंख्या की। अब जो तय है इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन का बताया गया है। ठीक है, पहले इनकी परिभाषा फिर गठन होगा, उसमें भी सेम ऐसे याद रखना है। बस ये अपने को पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। नगर पालिकाओं की जो संरचना है, फिर गठन के बाद उसकी संरचना तय की जाएगी, फिर उसके वार्ड समितियों की संरचना तय की जाएगी। ऐसे याद रखो। वो दय में होगी, नय में क्या होगी, स्थानों का फिर आरक्षण दिया जाएगा संरचना के बाद। आरक्षण के बाद क्या करेंगे, उसकी अवधि बताई जाएगी कि कितनी है पै में 243 में। अब अवधि बताने के बाद उसके जो सदस्यता की निर्भरताएं हैं भी, कौन कौन योग्य रहेगा वो बताई जाएगी। फिर इसके बाद बै में 243 में नगर पालिका की आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उसके जो जो काम है वो बताए जाएंगे। उसके बाद जो नगर पालिका द्वारा अध्यारोपित करने की शक्ति, कौन कौन से कर नगर पालिका अध्यारोपित करते हैं वो यहाँ पे बताई जाएगी, निधियाँ। फिर मैं में वित्त आयोग जो होगा उसके बारे में। ठीक है, इसके लिए भी एक वित्त आयोग होगा जो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा। सेम देखो पीछे वाले जो हमने पढ़ा उससे कनेक्ट है, तो इसको अपने पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। यह में नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा होगी। यह कै में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन यहाँ पे किया जाएगा। फिर इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यह ख में। यह ग में इस भाग का कातिपीय क्षेत्रों को लागू न होना। ठीक है, मतलब ऐसे क्षेत्र जो राज्यपाल को ऐसे लगे कि कोई औद्योगिक क्षेत्र हो कि इसमें इसका कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब नगर पालिका इसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, तो वो कातिपीय क्षेत्र, कातिपीय जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ पे स्पेसिफिक कोई क्षेत्र आएगा। फिर 243 यह ग में देखो जिला योजना के लिए जो समितियाँ हैं वो यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, जो भी आयोजना समितियां हैं वो। और 243 यह अड़य में क्या है कि महानगर योजना के लिए, ठीक है, जो नगर निगम वगैरह है उसमें। यह चय में विद्यमान विधियों द्वारा नगर पालिका का बना रहना बताया जाएगा। और इसके बाद देखो जो निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है वो यह 6 में है। इसके बाद क्या है कि दोस्तों इसमें भी त्रिस्तरीय इसको बनाया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, पूरे भारत में ये व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ये इसीलिए जरूरत पड़ी। इसमें भी चुनाव वगैरह टाइम से नहीं हो रहे थे, सभी अपने मनमर्जी से कोई कुछ ही कर रहा था। फिर पूरी व्यवस्था करके यहाँ पे संविधान संशोधन करके गठन किया गया। फिर इसमें वार्ड समितियों का जो, अब ये चीज़ें क्या हमने पढ़ चुके हैं पीछे वाले में, वही बात क्योंकि इनमें ही बताई गई है। नगर निकायों का गठन, वार्ड समितियों का गठन, इसमें जनसंख्या के आधार पर समितियों का गठन किया जाता है। अगर 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उस हिसाब से। और नगर निकायों में आरक्षण मैंने बता ही दिया जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। देखो जब आप नगर पालिका का पार्ट बी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि जो भी आरक्षण वगैरह है वो जनसंख्या उसकी देखी जाएगी उस वर्ग की, और उसकी कुल जनसंख्या वहाँ की जो नगर पालिका क्षेत्र की, उसके अनुपात निकाला जाएगा एक कि किस अनुपात में है वो, फिर आरक्षण दिया जाता है। अब SC ST वर्ग के लिए आरक्षण है। ठीक है, ये भी हमने जाना था। OBC का आरक्षण, इसके अलावा अध्यक्ष और सभापति के जो पद होंगे उनके लिए भी यहाँ आरक्षण बताया गया है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल बताया गया है जो कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। जो भी प्रथम बैठक होगी उसके बाद 5 वर्ष का, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। सदस्यों की योग्यता यहाँ पे बताई गई है कि 21 वर्ष की आयु वगैरह, वही चीज़ें हैं जो पिछले पड़ी। और नगर निकायों की शक्तियाँ दायित्व, तो इसके साथ ही करारोपण की शक्तियाँ, कौन कौन से कर। फिर जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो 243 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे होगा, जो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों ये जो शहरी निकाय है इसमें बस इतना ही था, इसमें कोई और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की नहीं है। इसके अलावा देखो इसमें जो जिला आयोजना समिति वहाँ पड़ी तो वो यही सेम इसी में बनेगी। तो महानगरों के लिए जो नियोजन समिति होगी वो भी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब देखो दोस्तों कि जब हम कल पंचायती राज पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको वो बैठ के और बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि जो ग्राम स्तर पर जो बैठ के हैं प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार होनी चाहिए।
और जो खंड स्तर पर है वो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, और जो जिला स्तर पर है वो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार। ठीक है। बैठकों की बात करें तो देखो, पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम कल पढ़ रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। इसमें जो ग्राम स्तर है, सबसे जो निम्न स्तर है, ग्राम स्तर पर जो बैठक होगी वो 15 दिन में एक बार, 15 दिन में कम से कम कितनी बार? एक बार। ठीक है। फिर मध्यम में आएंगे तो 15 का आप कर दोगे डबल, 15 दूनी 30, एक महीना खंड स्तर पे जो पंचायत समिति होती है। तो 30 दिन लिख सकते हो, एक माह लिख सकते हो। एक माह में कम से कम एक बार, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार तो होनी चाहिए। और जो जिला स्तर है, ठीक है, जिला स्तर पर 3 महीने में भी, इसका फिर हम कर देंगे 3 गुना, 3 माह में कम से कम एक बार। तो ये मिड इनका जो बैठकों के बारे में था कि किस हिसाब से बैठ के आयोजित की जाएगी। त्यागपत्र वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, जो मेन एग्जाम में आता है। इसके सदस्यों को ध्यान रखना। देखो, जो भी सदस्य पूछे जाए ना कहीं के कि इनमें से कौन सा ग्राम स्तर का सदस्य नहीं होगा, देखो जो ग्राम स्तर है उसके अंतर्गत अगर कोई वहाँ के एरिया के जो भी चीज़ें आएंगी ना आसपास की, तो वो वहाँ के सदस्य मानी जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, जो भी सदस्य होंगे वहाँ के माने जाएंगे वो, ये यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित, जैसे ग्राम सभा में है, जो खंड स्तर है पंचायत समिति पे, उसमें भी जैसे सभी पंचायतों के सरपंच और क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य भी यहाँ पे आएंगे। तो वो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, इन चीज़ों का, तो वो आप कल वाली क्लास देख लेना। तो ये आपका जो टॉपिक है पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पंचायती राज और जो स्थानीय स्वशासन है, नगर पालिका एक टर्म कर ही रहे हैं पार्ट भी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कशन।